हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपकी हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने समझा था, ये वही चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 का। तो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह तो हमको समझ में आ गया। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ही वीडियो देखिए, आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज क्या टॉपिक हमारे पास, आज हमारे पास दो टॉपिक हैं, ठीक है। एक क्या है, द रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। तो पहले रॉलेट एक्ट समझेंगे, और ये दोनों साथ में बनाने का रीजन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एक और पार्ट है इसका, तो स्पेस उतना नहीं का, तो पहले में हो जाएगी ये दो, और देन फिर वो उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या है, पहले तीसरा क्या है, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, तीसरा क्या है, खिलाफत मूवमेंट। ये क्या है, रॉलेट एक्ट, द रॉलेट एक्ट, ठीक है। और ये क्या है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। चलिए पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द एक्ट गेव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लीडर्स कैन बी अरेस्टेड एंड केप्ट इन प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल। अगली स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है कि जो हमने पिछले वीडियो में देखा, जो सत्याग्रह था, ठीक है, उससे फायदा क्या हो रहा था, और उस चीज से क्या मिल रहा था कि तीन इंसिडेंट हमने देखे, ठीक है। हमने खेदा का भी देखा, हमने अहमदाबाद का भी देखा, हमने चंपारण बिहार का भी देखा। तो उससे क्या हो रहा था, अब कोई भी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि उसको यही नहीं पता चल रहा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। हमने देखा कि सक्सेस मिल रही थी, क्या गांधी को सक्सेस मिल रही थी नॉन वायलेंस के थ्रू अपनी बातें मनवाने की। बट ये भी तो एक फैक्टर है ना, कि जिससे कि गवर्नमेंट जो है उसको भी तो पता चल रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ, कौन उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो हालांकि अब फायदा क्या हो रहा था लोगों को या गांधी जी को इस मूवमेंट को, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, उसमें कोई वो नहीं था, वायलेंस नहीं था। तो गवर्नमेंट आगे से कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर वो तो पीसफुल है, कोई भी किसी को भी अधिकार है, वो आराम से बैठा हुआ है, ना लड़ रहा है ना कुछ कह रहा है, तो आप किसी को इस तरीके से मार तो सकते नहीं। तो क्या है, ये जो एक्ट है, इसने क्या किया, इसने क्या एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, उसमें क्या आपको अधिकार दिए, क्या बोलते हैं, सरकार को क्या अधिकार मिले इस एक्ट के थ्रू, कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को के लीडर्स को आप अरेस्ट कर सकते हैं। और आज के टाइम पे क्या होता है, अगर आपने किसी को पकड़ा, पुलिस ने किसी को पकड़ा, तो 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने पेश करना पड़ता है, मतलब कि जज के सामने ले जाना पड़ेगा। बट इस एक्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए कि 2 साल तक उसको प्रिजन में रखा जाएगा बिना किसी ट्रायल, मतलब जज के पास भी नहीं लेके जाएंगे, 2 साल तक तो जेल में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद ट्रायल होगी। तो ये क्या थी, ये कोशिश थी, ये एक्ट क्या कर रहा था, ये सप्रेस, मतलब कि दबाने की, एक क्या बोलते हैं, शोषण करने का, या फिर कह सकते हैं अधिकारों को छीनने वाला एक्ट था, ठीक है। इससे आपको पता तो लग गया होगा कि एक्ट अच्छा तो था नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है, गांधी अपोज दिस इनजस्ट लॉ एंड लॉन्च हड़ताल रॉलेट सत्याग्रह। डेट वाज 6 अप्रैल 1990। अब गांधी जी ने इसके अगेंस्ट भी क्या कहते हैं, शुरुआत कर दी, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या शुरुआत कर दी, एक्ट की क्या बोलते हैं, इसके अगेंस्ट कि ये अनजस्ट लॉ है, ठीक है ना, ये नाइंसाफी है, ठीक है। किस बात की नाइंसाफी, पहले समझ एक बात समझ के चलेंगे, सिर्फ इस चीज की नाइंसाफी, ये कि 2 साल तक का ट्रायल का क्या मतलब है। अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं तो आप उस पर ट्रायल चलाइए हाथों हाथ, ठीक है। गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा बेटा मैं आपको और की तरह नहीं बताऊंगा कि ऐसा किया वैसा किया, आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट, ठीक है ना। तो गांधी जी ने इस चीज का अपोज किया था, ना कि इस चीज का, ठीक है। गांधी जी, क्योंकि जो ये समय था, उस समय तक नेशनल कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी, तो वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे। तो वो क्या चाहते थे कि जो ये संघर्ष है नेताओं का, राजनेताओं का संघर्ष जो है वो लोगों तक पहुंचे। तो राजनेताओं का संघर्ष कैसे दिखेगा, जब वो जेल में जाएंगे, उनको मारा पीटा जाएगा। तो ये क्या था, ये टैक्टिक थी कि उन्होंने रोका किस चीज को, 2 इयर्स के इस जो ये था 2 इयर्स प्लान जो रॉलेट एक्ट था उसे रोका, ना कि पूरे उसको अपोज किया, रॉलेट एक्ट की इस पार्ट को अपोज किया, ठीक है। क्या डेट रखा था उन्होंने सत्याग्रह का, हड़ताल का मतलब आपको बताइए, धरना प्रदर्शन, ठीक है।
ठीक है। और डिसोबीडियंस क्या चीज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको हड़ताल को डिसोबीडियंस भी बोला जाता है, ठीक है। डेट डिसाइडेड वाज 6 अप्रैल 1919 में ये जो डेट थी कि ये धरना प्रदर्शन है हम शुरू करेंगे, ये डेट कब डिसाइड हुई? 6 अप्रैल। कौन सी डेट को? 6 अप्रैल 1919 में। अब वो क्या है, नॉन वायलेंस रैलीज स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट वर स्टार्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब क्या है कि नॉन वायलेंट मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से रैलीज, ठीक है। रैलीज आपको पता ही आजकल नेता लोग भी निकालते हैं, लोग पैदल गाड़ी पे और अलग अलग मीन्स से जाते हैं, ठीक है। स्ट्राइक्स धरना प्रदर्शन, स्ट्राइक्स का मतलब होता है धरना, काम नहीं करना। बैठ अपने क्या बोलते हैं कार्यस्थल पर जाना, मतलब उस जगह पे जाना जहाँ पे काम करते हैं और वहां जाकर बैठ जाना, काम ना करना, वहां पर जाना रोज और काम न करना, ये क्या होता है स्ट्राइक। प्रोटेस्ट वर स्टार्टेड, प्रोटेस्ट का मतलब प्रदर्शन करना, ठीक है, किसी के खिलाफ में प्रदर्शन करना, लेकिन बिना कोई वायलेंस किए, मतलब कि ना तो आप किसी को इमोशनली धमका रहे हैं, उकसा रहे हैं, ठीक है, ना मेंटली ना फिजिकली, किसी भी प्रकार से नहीं, आप सिर्फ उसकी बात को नहीं मान रहे, ठीक है। आप वहां पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उस टॉपिक के खिलाफ बोल रहे हैं, ना कि किसी पर्सनल इंडिविजुअल के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हम याद है आपको समझ में आया होगा। The control to control this British took various steps, and one was that they opened up fire. They fired क्या बोलते हैं on peaceful procession in अमृतसर। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपने जलियांवाला बाग जो केस है जो सुना होगा, सबने ही सुना होगा, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था। अब ये क्या होता है कि जो नॉन वायलेंस रैलीज एंड दिस एंड दैट जो सब कुछ चल रहा था, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ कि गवर्नमेंट, अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तो पता चल रहा था ना, उसने ये कंट्रोल कर, क्या बोलते हैं कि ये जो सत्याग्रह है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर अपना कंट्रोल पाने के लिए ये एक्ट लाया। उसके बाद गांधी जी ने इस एक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये ओबीडी क्या बोलते हैं कि सत्याग्रह चलाया, हड़ताल चलाई, ठीक है। अब इस हड़ताल के अंडर में ये वाली चीजें आ रही है, नॉन वायलेंस रैलीज एक्सेट्रा, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि सब, अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसने कंट्रोल करने के लिए एक थोड़ा सा ब्रूटल तरीका अपनाया, क्योंकि उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही था, ठीक है बेटा। हम किस तरीके से रोक सकते हैं, अगर जब तक हम किसी पर हाथ पैर नहीं चलाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं, तब तक ऑप्शन नहीं होगा उसके पास रिट्रीट करने का, या सॉरी रिट्रीट करना, उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो अटैक करे हमारे ऊपर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक पोजीशन ओपन की, ताकि वो क्या है कि मजबूर कर सके लोगों को अटैक करने के लिए, और ऐसा ही हुआ। अमृतसर में जो पीसफुल कम्युनिटी, जो पीसफुल बैठक वगैरह जो भी हो रही थी, उस पे क्या किया, गोलियां चलवा दी। अब उसके कारण क्या हुआ, पीपल टुक द वे ऑफ वायलेंस, क्योंकि लोग बहुत ट्रेंड नहीं थे, ठीक है ना। ट्रेंड पीपल मतलब कि वो तैयार नहीं थे, या फिर बहुत ट्रेनिंग लेकर नहीं आए थे कहीं से कि धरना प्रदर्शन ही करना, चाहे कोई मार दे या काट दे, कुछ भी कर दे, तो ये वाला पोजीशन था नहीं। तो अब वो कहते हैं, इन्होंने क्या किया, इसको रिवेंज के तौर पे ले लिया लोगों ने, और किस चीज को एक्टिव, आप क्या बोलते हैं, किस चीज को ले लिया, अपना लिया वायलेंस को। किस चीज को अपनाया, वायलेंस को, ठीक है। वायलेंस को अपनाने के बाद अब आ जाते हैं हम इधर, ये वायलेंस की जड़ क्या है, ठीक है। हमने एक लाइन में तो पढ़ लिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं, फायर ओपन कर दिया, और उसके बाद से लोगों ने क्या किया, वायलेंस अपना लिया। नेक्स्ट क्या है, वायलेंस ड्यू टू रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ इम्पोज्ड। ये मार्शल लॉ, मार्शल मतलब, मार्शल लॉ का मतलब पता है, चलिए मैं बताता हूँ। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का जो क्या रहता है, वो रहता है नियंत्रण, सेना का नियंत्रण क्या बोलते हैं, आ गया था। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर गोलियां चली, वायलेंस हुआ, अब मार्शल लॉ लगा दिया गया। किस चीज के, वायलेंस के चलते हुए, रॉलेट एक्ट के ऊपर जो वायलेंस हुआ। देखिए वायलेंस किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, निर्दोष लोग मारे गए। यहाँ पर दिखाया क्या जा रहा है, वायलेंस किस लिए हुआ, रॉलेट एक्ट के लिए, मतलब कि डायरेक्ट इसको खत्म करने के लिए रॉलेट एक्ट लगा दिया, रॉलेट मार्शल लॉ लगा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कानून किसका चलेगा, सेना का चलेगा। सेना का कानून चला तो 13 अप्रैल पीपल गैदर्ड इन
जलियांवाला बाग। अब 2 बजे से जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि बैसाखी था 13 अप्रैल, ठीक है, जिस समय गेहूं कटता है। अब ये समय होता है क्या बोलते हैं सिख कम्युनिटी का बहुत, जिसे बोलते हैं कि महान पर्व की तरह से। दूसरा फॉर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट तो था ही, उसके साथ ये था। अब ये लोग जो थे जो क्या बोलते हैं बैसाखी फेयर के लिए आए थे, ये दूर दराज के गांव से आए थे। इन्हें इस प्रोटेस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, या सत्याग्रह मूवमेंट क्या चल रहा है, या नॉन वायलेंस का, इसके बारे में ना कोई जानकारी। तो ये सिर्फ अपना बैसाखी पर्व मनाने आए थे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि मार्शल लॉ मार्शल लॉ की हेल्प से गवर्नमेंट ने क्या प्रूव किया कि ये क्या कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। किसके लिए? हमने जो वायलेंस क्रिएट हो रहा है किस चीज के लिए, ये जो लॉ बनाया था हमने, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये प्रूव किया कि हमने एक लॉ बनाया रॉलेट एक्ट, और उसके अगेंस्ट में लोगों ने वायलेंस को बढ़ावा दे दिया। अब वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, फायर ओपन किया, ठीक है। हमने फायर ओपन किया तो उस दिन क्या हुआ कि 13 अप्रैल को क्या होता है कि जनरल डायर, ये नाम आपने पिक्चरों में भी देखा होगा और वैसे भी बहुत सुना होगा, ठीक है। जनरल डायर टू कमांड, ही क्लोज्ड द एग्जिट एंड फायर्ड ऑन क्राउड। जनरल डायर ने क्या किया, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था, क्योंकि मार्शल लॉ था, तो जनरल डायर को शूट एट साइड का ऑर्डर मिला। उसने एग्जिट गेट बंद किया जलियांवाला बाग में, ठीक है, और क्या किया, क्राउड के ऊपर फायर ओपन कर दिया, मतलब गोलियां चला दी। Many people were killed. This angered crowd. People took over violence clashes with police and attack on the property. अब यहाँ से जो क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी वो उसे मिल गया था यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट आपको यही बता रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती थी वो उसे यहाँ पर मिल गया था। क्या चाहती थी? वो चाहती थी एक फ्री हैंड एक्सेस, ठीक है ना, फ्री हैंड एक्सेस चाहती थी। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पर गोलियां चली, लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, ठीक है, ब्रूटली मारे गए, तो वो क्या होता है, मेनी पीपल वर किल्ड। अब लोगों ने क्या किया कि जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसने वायलेंस टू कवर कर लिया, मतलब कि उसने अपने हाथ में बिल्कुल एकदम वो हिंसक हो गई भीड़, और उसने क्या किया कि जितने भी क्लैशेस थे, डायरेक्ट पुलिस के साथ झगड़ा करना, प्रॉपर्टी डैमेज करना, ठीक है ना, वायलेंस, पूरे तरीके से वायलेंस पर डिपेंडेंट हो गए थे। तो उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट गॉट फ्री हैंड। नीचे देखिए, गवर्नमेंट गॉट फ्री हैंड एंड इट रिस्पोंडेड विद ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ प्रोटेस्टर्स। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को, देखिए इसके पीछे एक स्टोरी भी है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ये इसका समझ लेते हैं। गवर्नमेंट गॉट फ्री हैंड, अब गवर्नमेंट के पास फ्री हैंड हो गया था, मतलब कि उसके पास पूरा अधिकार हो गया था, उसके पास एक वैलिड रीजन हो गया था कि वो क्या करे कि अब वो रिस्पॉन्ड कर सकती है। किस लिए? क्योंकि लोगों ने तोड़फोड़ मचाई थी। तो उन लोगों ने क्या किया था, बहुत ब्रूटल रिस्पॉन्स दिया था। किसके लिए? प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बहुत ब्रूटली रिस्पॉन्स किया था, मतलब कि जो जवाबी कार्यवाही होती है वो बहुत ही ज्यादा निर्दयता से हुई थी। अब स्टोरी क्या है मैं बताता हूँ आपको कि जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनसे क्या बोलते हैं, उनकी नाक रगड़वाई गई थी, उनसे जूते चढ़वाए गए थे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनके कपड़े उतार के और उनको पीटा गया, रोड पे कोड़े लगाए गए थे, मारा गया था बेल्ट से, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रूटल रिप्रेशन, रिएक्शन बहुत खराब दिया था। किसके लिए? ये जलियांवाला बाग, एक सिर्फ इस एक एक्ट को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, इस एक एक्ट को पॉइंट प्रूव करने के लिए यहाँ पर लोगों पर गोलियां चलवाई गई। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और उस जलियांवाला बाग के इंसिडेंट्स का फायदा उठाने की जब बारी आई तो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से वो फायदा उठाया था, रिस्पॉन्ड किया एक बार में इतना कि उसने कंफर्म करने की कोशिश की कि जो फन है या जो पॉलिटिकल जो भी एजेंडा चल रहा है, जो फ्लक्चुएशंस चल रही हैं पूरे देश में, वो पूरी तरीके से ठप हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।